हेलो स्टूडेंट। आज हम बिज़नेस स्टडी का पार्ट बी बिज़नेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 9 रीड करेंगे। इसमें मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। जैसे आपको दिया है कंटेंट एज पर लेटेस्ट CBSE सिलेबस, मतलब इन दिस चैप्टर वी विल रीड फर्स्ट इज कंसेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकेंड, फाइनेंशियल डिसीजन। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, और इसके हम मीनिंग पढ़ेंगे और फैक्टर्स पढ़ेंगे जो इन डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग, कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट। ओके, सो फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग के लिए ऑक्सीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सेम एज किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस के लिए फाइनेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये जो हम फाइनेंस की बात जो कर रहे हैं, तो फाइनेंस जो होता है हमारे बिज़नेस का लाइफ ब्लड होता है, क्योंकि बिना फाइनेंस के कोई भी बिज़नेस सरवाइव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए हमें किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए चाहिए मनी, और अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उस मनी को कहते हैं फाइनेंस। ओके, फाइनेंस। तो यहाँ पर हम फाइनेंस को मैनेज करना, मतलब जो हमें कितना फाइनेंस लगेगा, हम कितना उसको प्रोक्यूर करेंगे, हम किस तरह से उसका एलोकेट करेंगे, तो ये सारे डिसीजंस जो होते हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो इन दिस चैप्टर हम यही रीड करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, इसका मीनिंग क्या है। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो यहाँ पे मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे दिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विथ एफिशिएंट एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है आपका ऑब्टेन करना, ओके, प्रोक्योर करना, एक्विजिशन करना, एंड एलोकेशन ऑफ फंड। एलोकेशन दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। मतलब अगर हम एक्चुअल में अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंसर्न करते हैं तो वो हम देखते हैं एक्विजिशन ऑफ फंड एंड एलोकेशन ऑफ फंड। In other words, financial management is concerned with flow of fund and involve decision related to procurement of funds, investment of funds in long term and short term assets, and distribution of earning to owners। देखिए यहाँ पे जो बेसिक जो मीनिंग है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो हमारे फ्लो ऑफ फंड को कंसर्न करता है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वेरियस डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं, जो डिसीजन रिलेट करते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, दैट मीन्स आवर फाइनेंसिंग डिसीजन। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू ऑनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स एलोकेशन ऑफ फंड ऑब्लिक डिविडेंड डिसीजन। ओके, तो अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझें तो इसमें कई तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं, और जो मेनली जो 3 डिसीजन होते हैं वो होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ओके, in simple words we can say financial management refers to efficient acquisition of finance, efficient utilization of finance, and efficient डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। मतलब वही तीनों डिसीजंस जो मैंने आपको बताए, एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। ओके, तो ये आपको, आई होप आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मैं आपको इसकी कुछ कॉमन डेफिनेशन दी है, तो वो डेफिनेशन आपको मैं बता रही हूँ। पहली आपको दी है फिलिपैटस की। इसमें आपको दिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विथ मैनेजरियल डिसीजन दैट रिजल्ट इन द एक्विजिशन एंड फाइनेंस ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स फॉर द फर्म। As such, it deals with the situation that require selection of specific assets or combination of assets, the selection of specific liabilities, as well as the problem of growth and size to enterprise. The analysis of this decision is based upon the expected inflow and outflow of funds and their effect upon managerial objective.
मतलब यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंसर्न करें तो ये ऐसे मैनेजरियल डिसीज़न को बताता है जिसमें हम फाइनेंस का एक्विजिशन करते हैं, फाइनेंस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स को हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, और इससे रिलेटेड हमारा जो डिविडेंड डिसीज़न होता है वो भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें रीड करेंगे। नेक्स्ट आपको एक और डेफिनेशन दी है हॉवर्ड एंड अपटॉन की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन। मतलब हमारे जनरल मैनेजमेंट जो होते हैं प्रिंसिपल्स, जो हमारे जनरल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें हमारे फाइनेंशियल ऑपरेशन में यूज़ करना, ये हमारा कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सप्लेन करूँगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में।